नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। कई सालों से, कई वर्षों से एक विवाद जो हमेशा लगातार सबके जुबान पर रहता है, सबके जहन में रहता है, चर्चाएं होती हैं कि आखिर भारत में रहने वाले जो लोग हैं वो सभी एक ही धर्म के हैं, एक ही धर्म को मानते हैं और उसके बाद यानी कि सनातन धर्म जो है वही हमेशा से रहा है। और उसके बाद धीरे-धीरे लोगों ने इस्लाम और लोगों ने ईसाई धर्म को अपनाना शुरू किया। ऐसे में जब भी चर्चाएँ होती हैं तो लोग इसी बात का ज़िक्र करते हैं कि जो लोग वर्तमान में हिंदुस्तान में रह रहे हैं, उनके पूर्वज भी हिंदू हैं। वो हिंदू धर्म को ही मानते आए हैं और उसके बाद धीरे-धीरे अलग-अलग जो कंट्रीज़ हैं, वहाँ से इस्लाम जो है वो हिंदुस्तान में दाखिल होता है और उसके बाद इस्लाम जो है वो बढ़ता ही जाता है और लोग जो हैं एक कई लोग इस बात का भी ज़िक्र करते हैं, आरोप लगाते हैं कि डराकर, धमकाकर, प्रेशर क्रिएट करके हिंदू से मुसलमान जो है वो कई लोगों को बनाया गया, तो कई लोग अलग-अलग अपना तर्क जो है वो देते हैं। दरअसल इस पूरे मुद्दे को लेकर जो तमाम चर्चाएँ होती हैं और जो पूरा विवाद है, वो अलग-अलग उनके दृष्टिकोण हैं। चाहे वो धार्मिक लिहाज से अगर आप देखें, चाहे इसके अलावा अगर आप ऐतिहासिक लिहाज से देखें या फिर आप राजनीतिक लिहाज से भी देखें, तो अपनी-अपनी लोगों की डेफिनेशन होती है, अलग-अलग उनकी परिभाषा होती है और इतिहास को लेकर यानी कि जो लोग इस बात का ज़िक्र करते हैं कि जो लोग वर्तमान में हिंदुस्तान में रह रहे हैं, उनके पूर्वज हिंदू हैं, उसको भी लेकर अलग तर्क और वितर्क जो हैं, कुतर्क जो हैं, वो दिए जाते हैं, अलग-अलग स्टेटमेंट जो हैं, वो दिए जाते हैं। दरअसल आज इस वीडियो में इसलिए इसकी चर्चा कर रहा हूँ, इसकी बात कर रहा हूँ क्योंकि संघ प्रमुख मोहन भागवत जो हैं, वो एक कार्यक्रम में पहुंचे थे और कार्यक्रम में संबोधित करते हुए लोगों को उन्होंने इस बात का ज़िक्र किया कि जो लोग भी हिंदुस्तान में रह रहे हैं, उनके पूर्वज हिंदू हैं। मुस्लिम ईसाई भी हमारे पूर्वजों की ही संतानें हैं। उन्होंने इस बात पर खास तौर पर जोर दिया। ये पूरा स्टेटमेंट क्या है और ये पूरा कार्यक्रम क्या है, इसके बारे में ज़रा मैं आपको बड़े ही विस्तार से बता देता हूँ। उन्होंने पहले इस बात का ज़िक्र किया कि आरएसएस क्या है और आरएसएस की शक्ति क्या है, आरएसएस का मोटिव क्या है। आरएसएस का मोटिव या आरएसएस अगर ज़ोर लगाता है या फिर आरएसएस के जो कार्यकर्ता हैं या जो आरएसएस से जुड़े हुए हैं, अगर वो ज़ोर लगाते हैं, अगर वो काम करते हैं, तो वो किसी राजनीतिक लाभ के लिए काम नहीं करते हैं। उनका एक ही मकसद है, वो है हिंदू राष्ट्र और इसी को लेकर लगातार वो काम करते हैं और जो भी बयान दिए जाते हैं वो इसी के इर्द-गिर्द जो है वो रहते हैं। देखिए उन्होंने क्या कहा, आरएसएस के कार्यक्रम में मोहन भागवत ने कहा कि आरएसएस कभी भी सत्ता की इच्छा नहीं रखता, बल्कि हिंदू समाज को एकत्रित करके भारत माता की शान को बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। इस बात पर उन्होंने जोर दिया। जब संघ के रूप में एक साथ जोर लगाया जाता है तो इसका मकसद कोई राजनीतिक लाभ होना नहीं, बल्कि भारत माता के लिए समाज को एकता के सूत्र में बांधना होता है। उन्होंने यह भी कहा कि कभी लोगों को आरएसएस के उद्देश्य पर संदेह हुआ था, लेकिन जिन जिन लोगों को संदेह था आज उन्हें यह स्पष्ट हो गया है या जो उनकी आंखों के सामने पर्दा था वो पर्दा उठ गया है और इस बात को अब लोग समझने लगे हैं कि आखिर संघ का मोटिव क्या है, संघ का उद्देश्य क्या है। बता दें कि इस कार्यक्रम में आरएसएस के महासचिव दत्तात्रेय होसबोले और अन्य बड़े जो पदाधिकारी हैं वो भी मौके पर मौजूद थे और उनके बीच ये तमाम बातें जो हैं वो कही गई। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि अलग-अलग तर्क दिए जाते हैं, इतिहास में अगर आप जाएंगे तो अलग-अलग कहानियां हैं। कुछ लोग इस बात का जिक्र करते हैं कि सनातन ही सत्य है, सनातन ही वो धर्म है जो हमेशा से स्थापित किया गया और आगे भी कई सालों तक यही रहेगा, क्योंकि जो कि कभी खत्म नहीं होने वाला, इस बात का भी जिक्र किया गया है। मुसलमान हो या फिर ईसाई, हम सभी एक ही सभ्यता से उपजे हैं और हमारे पूर्वज भी एक ही थे, इस बात पर जोर दिया। वास्तव में भारत में कोई भी अहिंदू नहीं है। जो लोग भी आज हिंदुस्तान में रह रहे हैं, चाहे वो किसी भी धर्म को मान रहे हों, उनके पूर्वज भी हिंदू हैं। इस बात पर संघ प्रमुख मोहन भागवत ने जोर दिया। चर्चाएं जब होती हैं तो इसी बात का जिक्र होता है और जो लोग इस्लाम को मानते हैं वो अपने तर्क देते हैं, जो लोग ईसाई धर्म को मानते हैं, जो क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं, उनके तरफ से अलग स्टेटमेंट जो है वो दिए जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि कुछ लोग इस बात का भी जिक्र करते हैं कि हिंदू राष्ट्र भारत को बनाने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी बहुत पहले से ही हिंदू राष्ट्र है, क्योंकि यहाँ पर हिंदू की जो जनसंख्या है वो काफी ज्यादा है। हालांकि अभी आपने सुना कि मोहन भागवत ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि चाहे वो कोई भी धर्म को मानते हों, इस वक्त जो लोग हिंदुस्तान में रह रहे हैं उनके पूर्वज भी हिंदू ही थे। अब इसका भी उन्होंने जिक्र किया कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है और संविधान भी इसका विरोध नहीं करता। सनातन धर्म और भारत को अलग नहीं किया जा सकता, इसीलिए सनातन धर्म की प्रगति ही भारत की
प्रगति है और इस बात को कहते हुए उन्होंने अपना संबोधन जो है वो खत्म किया और इसी को लेकर लगातार जो है विवाद बहुत पहले से होता रहा है। अब जब भी आप कोई डिबेट या जब भी आप कोई चर्चा या फिर जब भी आप अलग-अलग धर्मों को मानने वाले लोग अगर आप सुनेंगे तो उनकी तरफ से अपने-अपने तर्क दिए जाते हैं कि आखिर इस्लाम कहाँ से पैदा हुआ या फिर सनातन की जो मौजूदगी है वो कब से है और जो लोग क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं आखिर उनको किस तरीके से उन्होंने इस धर्म को फॉलो करना शुरू किया। कई लोग इस बात का भी ज़िक्र करते हैं कि धर्म परिवर्तन की पूरी कोशिश जो है वो कराई जाती है, चाहे वो पैसे के बल पे हो, चाहे वो और कोई प्रेशर डाल के किसी भी व्यक्ति पर हो। लेकिन स सत सत सस जो सच्चाई है वो क्या है? जो सत्यता है वो क्या है? कि इस यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं, वो सभी लोग हिंदू हैं और उनके पूर्वज जो लोग भले ही आज किसी और धर्म को मान रहे हैं, लेकिन उनके भी पूर्वज जो हैं वो हिंदू हैं। इस पूरे टॉपिक पर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? आपका क्या विचार है? कमेंट करके बताएं और तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ नेशन डिजिटल।